मिला राखब साथी को के हमरा के सेवा में लगावा तो सुखवा सजावा तो हे माई सुखवा सजावा तो हे माई। वाह इन्हें तड़पता देखकर हमारी आत्मा को शांति मिल रही है। महारानी जी भूख और प्यास से लगता है जान चली जाएगी। सुंदर, अति सुंदर यह दृश्य देखकर मैं बहुत खुश हुई। रमा, तुझे भूख और प्यास लगी है। प्यास लगी है महारानी जी। देखो रमा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी महारानी हूँ और मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। महारानी जी आज 3 महीने 10 दिन हो गए इस जेल खाने में। आपने न तो मुझे पीने के लिए पानी दिया, आज न खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा दिया। महारानी जी 5 बार की भूख लगी है महारानी जी। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी चिंता मत करो, कुछ भी हो आखिर तुम मेरे सेनापति हो। हाँ महारानी जी। और रमा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें खाना पानी सब मिलेगा। क्योंकि एक औरत का दर्द एक औरत समझ सकती, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। और तू भी एक औरत और एक औरत मैं हूँ, और तेरी दर्द मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि कैसी दर्द है तेरी। तुझे पानी अवश्य मिलेगा। चटुआ, चटुआ जा फ्रेश से पानी का बाटल लेकर। हेलो साहब, ये आगे हमारे नंबरदार पप्पू सिंह नुनार निवासी है। पप्पू सिंह नुनार परैया लगा 51 रुपये घर मालिक को व्यवहार, और सीन को देखते हुए 50 रुपया हमारे कंपनी के लिए इनाम आ रहा है। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। महारानी जी मुझे पानी पिला दो महारानी जी, नहीं तो जान निकल जाएगी। रमा तो प्यासी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई प्यासा मेरे जेल में मर जाए, इसलिए मैं तुझे पानी अवश्य पिलाऊंगी। ले रमा, तू पानी पीकर अपनी प्यास बुझा। क्या कर रही हो महारानी जी? हरामजादे, तो क्या समझते है महारानी तुझे पानी पिला देगी? पानी का बात तेरे गले में नहीं जाने देगी महारानी जी। हरामजादा, मेरी कुछ भी गलती नहीं महारानी जी। महारानी अपने वादे की बड़ी पक्की है। जब तक तेरा पति जुर्म कबूल नहीं करेगा तब तक खाना पानी कुछ नहीं दिया जाएगा। सेनापति शेर सिंह, तू कितना निर्लजपति है बे। आज 3 महीना 10 दिन हो गया, मेरी पत्नी और तेरी पत्नी ने भोजन का एक निवाला नहीं ग्रहण किया। तू क्या चाहता है? तेरे आंखों के सामने तेरी पत्नी भूख प्यास से तड़प कर अबे तेरे पास समय है सेनापति शेर सिंह, अपने जुर्म कबूल कर और अपनी पत्नी को खाना खिला, क्योंकि आज तेरी पत्नी का क्या हालत है तो खुद अपनी आंखों से देख सकता है। तू अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा तो तेरी पत्नी इसी जेल में मर जाएगी। नहीं महारानी जी, नहीं महारानी जी। तुमने खून नहीं किया। सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अपने पति की जान नहीं ले सकता महारानी जी, नहीं ले सकता। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अगर मैं सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ
तो मैं अपनी पत्नी से हाथ तो बैठूंगा जाके गिरदास मेरे कारण मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। इससे अच्छा तो मैं छोटी बोल देता हूँ, शायद मेरी पत्नी की जान ठीक है सेनापति शेर सिंह, आज तो झूठ बोलते क्योंकि आज तेरी पत्नी की जिंदगी का सवाल है। ठीक है महारानी जी, ए महारानी जी, महारानी जी, महाराज का खून पहले क्या हरामजादे, जो काम तू अब कर रहा है काश इसे पहले कर लिया होता तो तेरी पत्नी इस हालत में नहीं होती। महारानी जी, शर्त के मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल किया है, इसलिए इसकी पत्नी को भोजन दे दिया जाए। महारानी जी, मेरी पत्नी का छोड़ दो महारानी जी, मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी, तेरी पत्नी को छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ इतना जरूर हो सकता है तेरी पत्नी सुरक्षित जेल में रहेगी और ये कहीं बाहर नहीं जाएगी, और मैं अपने वादे के मुताबिक इसे खाना पानी अवश्य दोगी। मंत्री जी, छठवा सेनापति शेर सिंह की पत्नी को बाहर लाया जाए, इसके हाथों की हथकड़ी खोल कर। ऐसे ले जा रही है तो बदबू दे रही है। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरे पति जी खाना नहीं खाएंगे। मैं नहीं खाऊंगी। अरे रमा, तेरे पति को भी भोजन मिलेगा। मेरे पति ने खून नहीं किया, मेरे लिए झूठ बोला है। मैं खाना नहीं खाऊंगी। महाराज का खून पहले क्या है? मैंने क्या है? छोटवा, ऐसे ले जा यहाँ से शीश महल, मेरे शीश महल ले जाना और दासी से कहकर पहले से नहला धुला कर इसके कपड़े बदला कर उसके बाद मेरे शीश महल बिठा देना और दासी से कहकर पूरे 56 प्रकार की से भोजन देना। ले जा रे, जल्दी ले जा। इस खूनी को छोड़ दो प्रिय, क्योंकि तेरा पति खूनी है। बाप रे बाप, बहुत बदबू मार रही थी साली। महारानी जी, इससे पूछो क्या यह भी भोजन करना चाहता है? क्योंकि 3 महीना 10 दिन हो गया और इसने भोजन नहीं पाया। अगर भोजन नहीं दिया जाएगा तो चंद दिनों में भी मर जाएगा, इसलिए इसे थोड़ा भोजन दिया जाए और 3 महीना 10 दिन तक पेट डाल पाया जाए। सेनापति जी, क्या तू भी भोजन करना चाहता है? महारानी जी, 5 बार की भूख लगी है, रोटी का एक टुकड़ा दे दो महारानी जी, एक टुकड़ा खिला। सेनापति शेर सिंह, आज तूने अपना जुल्म कबूल किया है, इसलिए तुझे रोटी का एक टुकड़ा नहीं बल्कि आज भरपेट खाना मिलेगा। महारानी जी, मंत्री जी, जाओ महिला से सेनापति शेर सिंह के लिए पूरे 56 प्रकार के भोजन लाना। ठहरो, जाने से पहले मेरी बात तो सुनो कि सेनापति को खाने में लाना क्या है। अपने कानों को मेरे पास लाओ। जाओ, लेकिन भोजन की थाल थोड़ा अगले अंदाज से, अच्छे अंदाज से लाना।
होंगे 56 प्रकार के। महारानी जी, भोजन तैयार है। अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। इसलिए ये भोजन की थाल सेनापति के हाथों की हथकड़ी खोलकर इसे जेल में ही दे दिया जाए। ले जाओ, सेठ सिंह के हाथों में थमा दो। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी, ये भोजन आज तुझे 3 महीना 10 दिन के बाद नसीब हुआ है। हाँ महारानी जी। इस भोजन को बैठकर आराम से खाना, और अगर कम पड़े तो एक बार अपनी महारानी को जरूर याद करना। ठीक है महारानी जी। मंत्री जी, मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि सेनापति शेर सिंह को अकेला छोड़ दिया जाए, क्यों नहीं? ताकि बैठकर आराम से भोजन कर सके। जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है सेनापति शेर सिंह, हम लोग चल रहे हैं। और आज भोजन खाते ही तो आज के बाद भोजन का नाम कभी नहीं लेगा, क्योंकि इतना स्वादिष्ट भोजन होगा कि हमेशा हमेशा के लिए तेरी भूख खत्म हो जाएगी। सेनापति शेर सिंह, भोजन की थाल को सोच समझ कर खोला, क्योंकि 3 महीना 10 दिन पर तुझे भोजन मिला है। तुम्हारा साहब भोजन नसीब हो या कि ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जी चाहे तो सब खा जाना, और कम पड़े तो जहीराल से बोलकर और मंगवा लेना। आई गो और यू आर गोइंग टू डिनर। रमा, मुझे माफ कर देना, मुझे वहां जोर की भूख लगी है, इसलिए आज तेरा पति भोजन करने जाता है। मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से महारानी जी ने मुझे भोजन दिया है, उसी तरह तुझे भोजन अवश्य करा देगी। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, इसलिए मुझसे रह नहीं जाता। ऐसा लगता है या बगैर खाए एक क्षण भी नहीं रह जाता, इसलिए मैं भोजन करने जा रहा हूँ। भोजन करने जा रहा हूँ। नहीं महारानी जी, नहीं, ये तूने क्या कर दिया महारानी जी। एक नारी होकर एक नारी का शीश कटवा लिया। अरे तुझे जरा से शर्म न आई महारानी जी, जरा से शर्म न आई। और रमा मेरी अर्धांगिनी हो गई कहाँ बिली, और दशा तेरी ये क्यों हुई, बाप को निशानी कि लुट गया अब मैं कहीं का ना रहा संसार में, हर तूने किनारा कर लिया तारी रमा शमशान में। आज तूने बीच मजदार में ये अपने पति का साथ छोड़कर चली गई, नहीं, और अब तो दिल का अलम गम
नहीं रहेगा कि जी के प्यारी रमाब और रहूंगा कहाँ और अपने अरमान प्यारी सुनाऊं किसे अपने अरमान प्यारी। साहब जी आपकी ये दशा देखकर मेरा कलेजा फट रहा है साहब। ऐसे भाई मुझे इस जेल खाने में मर जाने दीजिए, मेरे ऊपर दया दृष्टि मत बनाइए भाई, मत बनाइए। नहीं साहब जी, हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा है कि आपको जो भोजन दिया गया है साहब जी, इसको देखकर मेरे आंखों में आंसू नहीं खून आ रहा है। हेलो हेलो, ये आगे वीरेंद्र कुमार भैया ग्राम बिन्नावा निवासी है। ये 50 रुपया घर मालिक के लिए व्यवहार, 10 रुपये का इनाम पार्टी, धन्यवाद। और आगे साथ में आजाद सिंह भैया जो कि यहीं के रहने वाले हैं, ये 100 रुपया घर मालिक का व्यवहार, 10 रुपये। साहब जी सिपाही मेरी एक बात मानोगे? बोला सिपाही, मानूंगा। साहब जी मैं कहना यह चाहता हूँ साहब जी कि आप जेल से भाग जाओ। क्या? हाँ, क्या तो सच भी ये कह रहा है? मैं वही कह रहा हूँ जो मेरा दिल कह रहा है साहब जी कि आप जेल से भाग जाओ। सिपाही कहीं तो भी मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहा? मुझे अब किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा सिपाही, विश्वास नहीं रहा। साहब जी आपको विश्वास तब होगा जब मैं जेल के फाटक को खोल दूंगा और उसी वक्त आप यहां से निकल जाएंगे साहब। मैं अभी इसी वक्त जेल का फाटक खोल रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके साहब जी आप यहां से निकल जाएं। लेकिन सिपाही चाहते हो आज तुमने ये क्या कर दिया? अगर ये बात महारानी जी को मालूम हुई कि मेरे ही दरबार का सिपाही शेला पसेर सिंह को जेल खाने से आजाद कर दिया, तो शायद तुझे भी वही सजा मिलेगी जो मैं अभी तक काट रहा था। साहब जी मेरे पीछे आगे पीछे कौन रोने वाला है? अगर जानकारी भी हो जाएगी बहुत करेंगे, मुझे फांसी दे देंगे और क्या करेंगे? नहीं भाई, मैं किसी निर्दोष की जान नहीं लेना चाहता, इसलिए तेरी बात को मानो। तुम इस वक्त मेरे साथ इस रतसार को छोड़कर मेरे साथ भाग चलो बेटा। आप ठीक कह रहे हैं साहब जी, देर न करते हुए आप और हम इस रतसार को छोड़ दे। आओ मेरे साथ चलो। चलिए साहब जी। रे रामा अब क्या कर, तेरे कुछ समझ नहीं आता और तेरे बगैर इस संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना।
हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में खुशबू है मेरी। प्यार ये रूठे ना, तू मुझसे छूटे ना, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, कैसे आए कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, सच बता दीजिए कि तुम कौन हो। आँख में आंसू छलकते तेरे, सच बता दीजिए क्यों खड़े मौन है। हाँ मुसाफिर, आखिर कहाँ के रहने वाले हैं और इस बियाबान जंगल में कैसे भटक रहे हैं? सब कुछ बताऊंगा बाबूजी, मेरी बात को गौर से सुन बाबूजी। क्या साए पर दया बाबू, क्या साए पर दया बाबू करो, एक रोटी का टुकड़ा। के भूख से जानी जाती है इस दम मेरी। बाबूजी, मुझे भूख लगी है, के भूख से जानी जाती है इस दम मेरी। हम पे थोड़ी दया की नजर। नहीं मुसाफिर, तुम घबराओ नहीं। ये बताओ, आखिर तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है तुम्हारा, और ये परशुराम तुम्हारी पूरी मदद क्या भगवान, ये सब बोलता है तो मेरे कलेशी को धक्का क्यों लगता है? ऐसा लगता है जैसे कोई अपना हो, लेकिन नहीं। बाबूजी, तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? क्यों कि नहीं? मैं कहाँ का रहने वाला, मेरा नाम क्या है? बाबूजी सुनो मेरी बात को, मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ। हाँ बाबूजी, मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सेनापति शेर सिंह है बाबूजी, सेनापति शेर सिंह। सेनापति शेर सिंह, सेना नायक शेर सिंह। इसका मतलब रत्नसार राज्य पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया होगा और सेना नायक तो अपनी जान बचाकर बियाबान जंगल में आ छुपा। लेकिन नहीं, ये परशुराम ऐसे कायर इंसान को पना नहीं। ऐसे लगता शेर दिखता नहीं बाबूजी, नहीं। अगर तेरी नजर में ऐसे लगता शेर दिखकर है तो बाबूजी चला तो मुझ पर गोली, मैं संसार भी जीना नहीं चाहता बाबूजी।
हेलो हाँ साहब, ये आगे हमारे सर्व सम्मानित हमारे बड़े भैया सूरज ग्रामपुरे बघेल, हमारे बड़े भैया की तरफ से सीन को देखते हुए इस सीन पे प्रसन्न होकर के लगा 100 की नोट से 50 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। अगर सेना नायक कायल नहीं तो इस तरह मायूस होकर इस बियाबान जंगल में भटकने का क्या कारण है? अब जी बर्बाद है क्या, पूरी तरह से बर्बाद है क्या बाबूजी? मरने से मजबूर हूँ, इसलिए मुझे सताओ नहीं बाबूजी, नहीं सताओ। नहीं, तुम घबराओ नहीं, ये डाकू परशुराम तुम्हारी पूरी मदद करेगा। हाँ बाबूजी, क्या तुम वाकई में डाकू परशुराम हो या कि मेरा 3 गवाही दे रहा है, कहीं तुम गई तो नहीं? बाबूजी नहीं, मैं इस बियाबान जंगल का खूंखार डाकू, लोग मुझे परशुराम के नाम नहीं। परशुराम, तुझे माँ भवानी की कसम है, अगर तुम मुझसे जरा सा झूठ बोला तो सच सच बता कि तेरा नाम क्या वाकई में परशुराम है या कि कोई और है? आज आपने माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया, तो मैं जरूर बताऊंगा। मैं कोई डाकू परशुराम नहीं। और चाचा जी, कोई भी डाकू माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि इसी समाज के लोग उसे बागी बनने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ चाचा जी, पहचानो चाचा जी, मैं कोई गैर नहीं, आपकी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार गुलशन चाचा जी। राजकुमार गुलशन नहीं चाचा जी, अपने आंसुओं को पोंछ लो। नहीं चाचा जी, अब तुम्हारा रोने का समय नहीं, अब रोएंगे तो वो हरामजादे जिसने तुम्हारे ऊपर जुर्म किया है। अब तुम्हें रोना नहीं, अब तुम्हारा रोने का समय खत्म। अरे लाल, ये तो खुशी की आंसू है। आज तुझे काफी दिनों के बाद मैं अपनी गोद में फिर से आया, तो ये आंसू ऐसे निकल आए मेरे लाल। नहीं चाचा जी, मेरे लाल, चाचा जी, ये लो उठाओ माँ भवानी का प्रसाद और मिटा दो उन हरामजादों को जिन्होंने तुम्हारे ऊपर जुर्म किया है। हाँ चाचा जी, और याद रहे कि रत्नसार राज ये सेना नायक नहीं जाएगा। हाँ चाचा जी, बल्कि एक खूंखार डाकू तूफान सिंह जाएगा। मेरे लाल, आज से आप मेरी गैंग के सरदार तूफान सिंह के नाम से जाने जाओगे। तेरे लाल, हाँ चाचा जी। ये तूने क्या? अरे मेरा दुश्मन कोई और नहीं मेरे लाल, बल्कि मेरा दुश्मन वही तेरी बात चल रही है मेरे लाल। अरे लाल, तेरी माँ ने मेरे बीबी का शीश कटवा लिया मेरे लाल, मुझे जेल खाने में कट मरने के लिए छोड़ दिया मेरे लाल। हेलो, ये आगे विनोद सिंह जो कि यहीं के रहने वाले हैं, घर मालिक के लिए 100 रुपया का व्यवहार, 20 रुपए का इनाम पार्टी। धन्यवाद। लेकिन मेरे लाल, हाँ चाचा जी। जब तुमने आज मुझे अपने इस गिरोह का सरदार बनाया है, क्यों नहीं? तो मेरी बात को गौर से सुनो। बोलो चाचा जी। चलो मेरे साथ। सबसे पहले मुझे एक सरदारी लिबास दो, उसके बाद फिर हम चलेंगे इस रत्नसार की तरफ। लेकिन हाँ, महारानी चांदनी, आज ये सेनापति से प्रतिज्ञा करता है कि तुझे और प्रताप से हरामजादो तुम दोनों को
अगर इस रत्नसार में नंगा करके गोली ना मारा तो मेरी माँ का तू धर्म है। चल मेरे लाल, इस वक्त मुझे सबसे पहले सरदारी लिबास पहनाओ, उसके बाद फिर चलेंगे महारानी चांदनी और संग्राम सिंह के पास। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। मुझसे कहा कि मैं वक्त आने पर तुम्हें अपना लूंगा, मगर गुलशन आज तक मुझसे मिलने नहीं आया और मैं क्या करूं? उसकी याद में हमेशा न दिन गुजरता है न रात। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, आजा आजा आजा, तू किसी यार से मिलने के बहाने आजा। हेलो हेलो, ये आगे राम खिलावन भैया, राइटे महोदय ध्यान दीजिए, ये आगे राम खिलावन भैया ग्राम बघैल निवासी है, उनकी तरफ से 50 रुपया का व्यवहार, 10 रुपये का इनाम पार्टी। धन्यवाद। तू तो कहता था कि मैं जान भी दे दूंगा तुझे, जान क्या चीज है ईमान भी दे दूंगा तुझे, तू तो कहता था कि मैं जान भी दे दूंगा तुझे, जान क्या चीज है ईमान भी दे दूंगा तुझे। इससे पहले के जहाँ दिल का तमाशा देखे, एक पल के लिए आ जाके जमाना देखे, प्यार की आखिरी हो, प्यार की आखिरी समा भी बुझाने आजा, तू किसी यार से मिलने के बहाने। अरे अन्नू देख, अब तेरा राजकुमार भी नहीं है, मेरा कहना मान और चल मेरे साथ मेरे मुल्क आसाम। कमीने, ऐसा कभी नहीं हो सकता, राजकुमार नहीं है तो क्या हुआ? देख, मगर अब मैं तेरा आज भी राजकुमार से प्यार राजकुमार करती हूँ। नहीं है। आज मैं तुझे अगर कहना नहीं मानी तो मैं तुझे जबरदस्ती ले चलूंगा। नहीं, कौन मानेगी कि नहीं मानेगी? नहीं जाऊंगी। तुझे तो चलना होगा, देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। अरे कमीने बेशरम आए पाजी मल, अरे कमीने बेशरम आए पाजी मर हो, तुझे देख आया उतर मेरी आंखों में, तो छोड़ रास्ता तू मेरा ऐ लड़के ना, छोड़ रास्ता तू मेरा ऐ लड़के नादान, वरना इस त्रिशूल से ले लूंगे।
कभी तेरे जैसा रहा, कंस को भी बड़ा नाज था हो गया। राम रावण हरा, कृष्ण ने कंस को, काल तेरे लिए आज मैं हो गया। राम जादे देख, मेरा रास्ता छोड़ और तू जा अपने रास्ते। आराम जादे ऐसी गोली मारूंगा खोपड़ी बेल की तरह आसमान में नजर। वाह, तेरी एक गोली बारूद इस जादूगर ज्वाला पर असर करने वाली नहीं है। ज्वाला जादूगर देख पीछे मुड़कर देख। आराम जादे, मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तूने अपनी जान इस त्रिशूल में कैद कर रखा है। बोल अब किस हाल में? देख, ये त्रिशूल मुझे दे दे और मैं यहां से चला जाऊंगा। हाँ, मेरा त्रिशूल दे दे बस। हाँ, अरे मैं अपने मुल्क आसाम चला जाऊंगा भाई। आराम जादे आसाम देश से आकर और जाकर भट्टी पर शराब पीकर हमारे हिंदुस्तान में आकर यहाँ कन्याओं को छेड़ता। हराम जादे, मैं तुझे जिंदा हे मुन्ना, तुम तो यार पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो और अच्छे बच्चे गंदी बातें नहीं करते, तुम क्यों मार रहे हो? हराम जादे, अगर हम अच्छे हैं तो तू क्या कर रहा है? हम नहीं करूंगा भाई, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। हराम जादे, और तुझे पाप ऐसा कमाना नहीं। तुझे पाप ऐसा कमाना नहीं था, ऐसी कन्या को इसे दम सताना नहीं। हराम जादे, तुझे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हराम जादे, मरने के लिए तैयार हो जा। हराम जादे, आखिर आप मुझे बचाने वाले कौन हैं? अपने चेहरे से पर्दा हटाओ और मुझे अपना चेहरा दिखाओ, क्योंकि आपकी आवाज मुझे जानी पहचानी सी लग रही। अगर तुम पहचानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। लो पहचानो। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे ऊपर जब जब मुसीबत आएगी ये गुलशन छाया बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। गुलशन, हम कब के बिछड़े और कहाँ के मिले? कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। साइलेंट माय डियर पीपल,
ले बेंदारत शाहनगर। पाजी सत श्री अकाल। छोटो पुत्र सत श्री अकाल सत श्री अकाल। पाजी यार तुसी एक बात बताइए। ओ क्या बे? ओ पाजी यार आज शेरवानी डाल रखी, क्या मास्टर है? अरे लखन चोला पुत्र जी पाजी। जानना चाहता है? हाँ छोटो पुत्र जी। मैं पापा बनने वाला हूँ यार। अच्छा पाजी आप पापा बनने वाले हैं? देख हाँ इतने दिनों तक महाराज चांदनी हाँ महाराज के साथ थी, क्यों नहीं हजूर? लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ पाजी। लेकिन जब से हमारा सिलसिला चला, महारानी जी के पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा है। क्यों नहीं पाजी? जाओ देखो हमारी महारानी इस वक्त क्या कर रही है। एक पाजी देख रहे हैं। हेलो। वाह वाह। और राजमाता कहाँ है? पाजी ओ पाजी ओ पाजी आ गया, तुसी पुत्र भी आ गया। ओ पाजी रसगुल्ले बटवाओ यार। हेलो। अरे सुनेदार, हाँ मेरी बात सुन। जी। यहाँ से चला जा कहाँ का जाई? मेहंदीगंज चौराहा, हाँ वहाँ अगर मिले तो खट्टा वाला आम ले आना। खट्टा वाला यमिया वाला किकटा शहरी ले आई। छोटा वाला, छोटा वाला। अच्छा और मिले बेहरी और कहीं मिले ना हाँ तो वो नींबू लाना। यमिया वाला कि यमिया वाला? छोटा वाला। छोटा वाला। और सुनो मेरी बात, हाँ यहाँ से जाओ जी इसी वक्त महाराज का सर का ताज लेकर आओ, जी। क्योंकि मैं हाँ। आज महामंत्री को महाराज बनाना चाहती हूँ। अच्छा जय बाबा। जाओ, देर मत करो। ठीक जल्दी राजमाता। सर का ताज लाओ और कोई नाचने वाली को बुला के ले आओ। आज हम नाचने वाली भी लाएंगे और महाराज भी इनको बनवाएंगे। जैसी आज्ञा। राजमाता अब बाजी देखो नचनिया सही है कि नहीं यार? इसको मैं ले आया हूँ टीवी टावर लगे से बाजी। नहीं राजमाता आज यहाँ के मंत्री साहब महाराज होंगे और तुमको नाचना है और गाना है, क्योंकि तुमको इनाम था बेकरार। वो घड़ी आएगी आएगी जाना, प्यार में हद से गुजर जाए नहीं और मर जाना है। आएगी आएगी जाना, प्यार में हद से गुजर जाना है। और खबरदार रखना नहीं इस पापी के सर का। क्या खबरदार रखना नहीं और पापी के सर का।
तुम दोनों की बेअकल मची गई है। क्या मची गई है? मार खेल बादशाह का पलटी गया है और पापी खड़ा पाप का तेरे स्तंभ फूटे। भाग जाओ कमीनों, जाओ। वरना भारी से भारी सजा पाओगे। ये कि तुम फौज हिजड़ो कि वापस चलो, वरना गोली से मेरे आने से पहले तुझे 100 बार सोचना था कि मैं संग्राम सिंह की हवेली में दस्तखत ही बल्कि अपनी जबान संभाल के बातें करना, अन्यथा गोली अंदर और दम बाहर हो जाएगी। देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। ऐसा पीछे मुड़कर देखो, हमारे नौजवान सिपाही राइफल लिए तैनात थे। साथियों, भूल कर नौजवान साला चकमा देकर भाग लिया। नहीं चाचा जी, ये हरामजादा संग्राम सिंह हम लोगों को चकमा देकर निकल गया। घबरा नहीं। अगर ये रत्नसाल राज्य से बाहर चला गया तो अपने हाथ नहीं आएगा। नहीं साथियों, तुम लोग जाओ और उस कमीने को घसीट कर मेरे पास लेकर आओ और मैं तब तक महारानी जी से बातें करता हूँ। हाँ चलो, हरामजादे का पीछा करो। लो। सबसे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? ओ महारानी जी, मेरा नाम जानना चाहते हो? हाँ। महारानी जी, मेरा नाम डाकू तूफान सिंह है। तूफान सिंह? हाँ महारानी जी। तूफान सिंह, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम मरने के लिए खुद मौत के मुंह में आ गए हो। ओ अच्छा, ये तूफान सिंह हमेशा अपने सर पर कफन बांध कर निकलता है। तूफान सिंह को मरने की कम नहीं, लेकिन महारानी जी तुम्हारा क्या होगा सोचो जरा। तूफान सिंह, तुम क्या समझते हो तुमसे महारानी चांदनी डर जाएगी? अरे तूफान सिंह, ना जाने तुम्हारे जैसे कितने तूफान को पैदा करके महारानी छोड़ दिया है। महारानी जी, महारानी जी, बोलो। अभी तक तुम्हारा सामना बुझदिले से होता रहा, लेकिन आज एक मर्द से सामना हुआ है। सबसे पहले तो ये बताओ, और मैं देखना चाहती हूँ किस नकाब के पीछे कैसा चेहरा छिपा है। वाह महारानी जी, इस वाह। नकाब को खोलो और मुझे अपना चेहरा दिखाओ। महारानी चांदनी, जिस वक्त मेरा चेहरा देखेगी तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अरे तूफान सिंह, महारानी चांदनी वो चट्टान है जो एक जगह अपने पैर जमा देती है तो हिल भी नहीं सकती। दिखाओ इस नकाब के पीछे कैसा चेहरा छिपा है। तो ठीक है महारानी जी, देखो और पहचानो कि मैं वाकई में कौन हूं। कौन? सेनापति शेर सिंह। सेनापति शेर सिंह? अरे सेनापति तो जिंदा है। महारानी चांदनी, ए तो हाँ माटी दे जाए, संभाल के बातें करना। ए तो हाँ माटी दे जाए, खुश हटाओ। बूढ़ो तो हाँ खटिया चली जाए। महारानी चांदनी, क्या कहा? सेनापतिया? महारानी चांदनी, ये सेनापति शेर सिंह अब तेरे टुकड़ों पर नहीं पल रहा है, अपने मन का राजा है। लेकिन महारानी चांदनी याद रखना, आज तुझे इस रत्नसार में अगर निर्वस्त्र करके न मारा तो मेरी बात का दो धर्म है।
काऊ लेकर माटी दे जा हमका नंगी करी। तो हाँ नाश हो जाए तो ही खतरनाक है ही। महारानी चांदनी आगे बढ़ो और मरने के लिए तैयार हो जा। ए जनरेटर वाले जनरेटर बंद करो। जनरेटर नहीं बंद होगा जब तक तेरे जिस्म से चमड़ी नहीं निकल जाएगी। बोलो। अच्छा हमको छोड़ दो, मैं यहाँ से ऋषि भैया के साथ चली जाऊंगी। अच्छा महारानी चांदनी याद करो उस दिन को जिस दिन अरे किनारी होकर एक किनारी का शीश कटवा लिया तो जरा सा तरस लाया। हराम कौन, आज तुझे मैं ऐसी बात मारूंगा कि दोबारा इस रफ्तार में कोई ऐसा करने को नहीं सोचेगा। देखो वो अनजाने में हो गया, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। महारानी चांदनी सुनो मेरी बात का। कर रही हो आराम खोर। महारानी चांदनी कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। महारानी चांदनी ए महारानी जी कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए और बोल तेरे साथ क्या लो। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए और बोल तेरे साथ क्या। आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। ए महारानी चांदनी हंसी आती है तेरी। आ रहा है तरस तेरी जवानी पे, हंसी आती है तेरी ये कहानी पे। जाम दिया जाए ए महारानी चांदनी कि जाम दिया जाए या जहर दिया जाए और बोल तेरे साथ। खड़े हो जाओ। ए भैया, ए भैया, ए भैया, अब न उतारे हो, अब न उतारे नहीं नंगी हो जा। ए भैया इनका माटी दे जा, खोई सटाऊ दे।
भैया भैया अब न मारो। क्यों? भाई दशा वह के देखो, क्या वह के दशा देखो। क्या हुआ? अरे मुंह तुम्हारी। क्या कहा? महाराज जी महारानी चांदनी। अब जिल मारो, अच्छा अब ना मारो। क्या? हम आप पानी के थैली महारानी चांदनी, मारने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जैसी कल के लिए कोई संसार में रहने का पाया। देखो, मुझे मानना नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आई महारानी जी, आज तुझे इस संसार में इस शेरा पर शेर से जीवित नहीं छोड़ेगा। मारने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं चाचा जी, मेरी माँ को राजकुमार। क्षमा कर दीजिए। हाँ चाचा जी। राजकुमार जाओ, पहले तेरे कहने से तेरी माँ को माफ किया। और हाँ, मैं चलता हूँ शरामजादे संग्राम सिंह के पास। तू अपनी बातें से बातें करके शीघ्र मेरे पास आओ। क्या कहा? माँ, ये माँ का शब्द जैसे कहीं मैंने सुना हो। आए मुझे बचाने वाले, तुम कौन हो? क्या मैं उस देवता का दर्शन कर सकती हूँ जिसने आज एक बेपर्दा औरत को ये आंचल का टुकड़ा दिया और मुझे बचाया है? कौन हो तुम? अपना चेहरा खोलो और मुझे अपना चेहरा दिखाओ। पहचानो माँ, मैं कोई गैर नहीं, आपका बेटा गुलशन। नहीं गुलशन, ये माँ का हक तो तुझसे मैंने छीन लिया है। तो अपना फर्ज निभाता गया और मैं पापी तुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जिस आंचल पे मैंने दाग लगाया, मुझे क्या पता कि वही आंचल एक दिन मेरा गुलशन, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। कहने वाले ने सच कहा है कि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो। करके देखो। आज मुझे एहसास हुआ कि माँ बेटे का रिश्ता गंगा जल की तरह पवित्र होता है। क्यों ना वो अपनी माँ हो या की सौतेली, बेटा बेटा होता है और माँ माँ होती है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में तुझे मेरे कोख से पैदा करे। जो प्यार तुझे इस जन्म में मैं नहीं दे सकी, वो उस जन्म में दे सको। हाँ साहब, आ गए हमारे बड़े भैया सर्व सम्मानित राजकमल गाजी से, यही के निवासी है। लगा 100 रुपया हमारे घर मालिक को व्यवहार पार्टी। धन्यवाद।
राजकुमार गुलशन खड़े हो जाओ और अपनी आंखों से आंसू पोंछ डालो, क्योंकि ये तेरी माँ एक दिन तुझे मार कर ही छोड़ा था। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि तू इस संसार में जीवित है। इसलिए मेरे लाल उठा इसकी लाश को और ले जाओ महाराज के चमन में दफन करके शीघ्र मेरे पास आओ। मैं चलता हूँ उस हरामजादे तूफान सिंह के पास। हाँ साहब आ गए सुनील सिंह प्रताप, हमारे बड़े भैया की तरफ से लगा ये 151 रुपया घर मालिक को व्यवहार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। सार वालों महारानी शाली मारी गई। क्यों नहीं? अच्छा हुआ मारी गई। सही है बाबू। जो पत्नी अपने पति का न हुई, हाँ अपने बच्चे का नहीं। सही बात। संग्राम सिंह का क्या खाक होगी? आपका खाक होती हो। अब इस राज का इकलौता मैं महाराज बचा। क्यों नहीं? और उसके बाद तुझे मैं महामंत्री बना दूंगा। जी बाबू। और पप्पू भैया को हाँ यहाँ का खजांची बना दूंगा। ठीक ठीक। आओ हाँ देखता हूँ कि शाला कौन हमसे बगावत करेगा। जी किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया हाँ कि जो हमसे बगावत कर सके। किसी की औकात नहीं है बाबू। इस रक्तसार में बहुत खून खराबा हो रहा है। जी कुछ दिन के लिए चलो, हम लोग इसे छोड़कर चल। बाबू चलो पंजाब भाग चली। पंजाब में रहेंगे, वहीं 2-4 साल फिर लौट आएंगे। जय बाबा। सोने की मौत फड़फड़ा गई है रे। अरे बाप रे, ये भी आ गया। संग्राम सिंह खड़े हो जाओ। भाई साहब बोलो। तुम कौन हो यार? ओ जरा नजरें उठाकर देखो और पहचानो कि हम कौन हैं। ओ शेर सिंह दुबे। अरे दादा रे दादा, ये किया के बीछी के साले के 9 आड़ा, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, अच्छा बंदा चलाने चले हैं साले। संग्राम सिंह मरने के लिए तैयार हो जाओ। कौन मारेगा बे? अच्छा हम ठाकुर हैं ओ और इस रैयत में हमारी चलती है। अच्छा और इस बुढ़े के तो मैं निपाट ही दूंगा। संग्राम सिंह आज तुझे इस शेरा पर शेर सिंह अपने हाथों से मारेगा। भाई साहब शेर सिंह सॉरी एक्सक्यूज मी एच बलगंडी। अरे यो साले के भाव सुन, गया प्रसाद पासवान पूरे बघेल लगा 50 के नोट से बेस्ट। भैया हरो इनका ऐसी हजामत करो कि इनके दाढ़ी खोल जाओ। घबराना तोहरो गया कराओ। गया प्रसाद भाई हमारे समझ में नहीं आता यार कि तुम इतना गिर जाओगे। अच्छा इतना मरवाने के शौकीन हैं कि 20 रुपया दे के मरवाते हैं। तेरा क्या होगा रे कालिया? खा के राजकुमार उतारो शर्म खोल के कपड़े। अभी तक कहे कपड़े उतारो, बाद में साले कहेंगे जूता उतारो। भाई साहब ये लौंडा कौन है यार?
और अपने चेहरे पर नकाब क्यों डाल रखा है? आखिर मेरे राजा बने से तुझको क्या आपत्ति है बे? पहचान हरामजादे, और अपने कदम इस धरती पर संभाल के रख। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा देखने के बाद तेरे ऐसा तेरे चेहरे में क्या है बे? देख हरामजादे, देख। अबे गुलशन, हीरा साले पूरी नस तो ढीला कर दिए। बुढ़े पैसे डाल लेना जेब में और मरवाने की कोशिश किया तो काट डालूंगा साले तुझको। संग्राम सिंह, कपड़े उतारो। अरे कपड़े गंजो। ए भैया, खीसे न बघारो यार, साले हमारे नौकर है, कपड़ा धुलने को ले जाएंगे। यार यही तो कह रहा हूँ, कपड़ा धुलने को ले जा रहे हो ना यार। ये देखो, ये इनकी बात हो रही है। किसकी बात? इनकी बात। साले कमीने इतना ना बोल। क्या रे साले बंजर खेती? ये साला डामर रोड कब से बनवाया रे? अरे छटवाए इधर आ। ये क्या? चले कैसे क्या हालात? उतार कपड़े इसके, कपड़े उतार, अन्य तुझे से मार डालूंगा। अरे नहीं मारो, नहीं तो इस रोड पे गाड़ी नहीं चलेगी, साली पलट जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। संग्राम सिंह, शख्स से कपड़े उतरवा लो। उतारो कपड़े। मुझको पता नहीं था मेरे पास पिस्टल है। अच्छा, रामजादे, कमीने, कुत्ते, मरने के लिए तैयार हो जा। जरा देख अपने खोल में पिस्टल है कि नहीं? क्यों बे फूफा, क्या पिस्टल अपनी दीदी के लिए ले गया क्या? संग्राम सिंह, कपड़े उतारो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। कौन हमको मारेगा बे? अच्छा, ऐ संग्राम सिंह, जैसा तूने इस रत्नसार में किया है, आज उसकी सजा तुझे उसी तरीके से मिलेगी। संग्राम सिंह, और जैसा किया है तूने, कुछ नहीं करूंगा यार। कि जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिले। क्या है तूने और वैसा तुझे मिलेगा, और नेकी बदी का बदला बदला। संग्राम सिंह, कि नेकी बदी का बदला बदला और तुझको यही मिले। हेलो, क्या ये आ गए हमारे सर्व सम्मानित हमारे बड़े भैया श्रवण कुमार सिंह। श्रवण कुमार, अरे साले फोटो खींच के क्या अपनी दीदी का लगन हमसे तय करोगे? हेलो, श्रवण कुमार सिंह ग्राम सिला के निवासी है। लगा 100 रुपया हमारे घर मालिक को व्यवहार, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। क्या हंस रहा था एक दिन संग्राम सिंह? एक वो दिन था जब तो हंस रहा था और हम लोग रो रहे थे, लेकिन आज हम लोगों का दिन है, हम लोग हंस रहे। हराम कौन? क्या हंस रहा
था एक दिन हम सबको है रुलाया और मारू गमौत ऐसी संग्राम से कि मारू गमौत ऐसी तुझे पानी नहीं मिले। मेरे लाल सर नहीं मुड़ाना साले, सर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे। संग्राम सिंह ओले नहीं साले तेरे क्या हंस रहा था एक दिन और हम सबको है रुलाया कि मारू गमौत ऐसी और मारू गमौत ऐसी तुझे पानी नहीं मिले। उठा अपनी राइफल और चला दे इन जालिमों पर गोली। भाई साहब गोली से नहीं मारना यार, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ए वीडियो वाले बंद करो यार भैया, रैया तुम्हें हमारी बदनामी कराओगे। आराम ज्यादा संग्राम सिंह, तुझे इस संसार में जीने का कोई ए भाई गोली नहीं मारने के लिए मारना। तैयार हो जाओ। अरे गोली नहीं मारना यार, छोटू भले मर गा, अब हम यहाँ से जाए। इतनी आसान मौत तुझे नहीं मरने दूंगा शाले। हराम भाई संग्राम सिंह के चलते साहब हम कुछ नहीं करा, जा कुछ नहीं करा। राजकुमार इस हरामजादे के पेट में खंजर चला दो। राजकुमार आराम ज्यादा संग्राम सिंह के चमचे, तुझे झूठी गवाही देने की सजा ले हराम ज्यादा। ये क्या हुआ छटवा? चपड़गंजीवा हेलो स्टाफ। हाँ ये आ गए हमारे सर्व सम्मानित हमारे बड़े भैया दुल्हा के यानी आजा जी की तरफ से, दादा की तरफ से ये लगा 100 की नोट से 50 रुपया, लेकिन उनकी फरमाइश थी कुछ और, लेकिन हम कहना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। नहीं तुम्हारे बस का नहीं, वो काम खत्म होएगा। चाचा जी ये मर तो गया, लेकिन ये बंगाल गया हुआ था और ये जादू सीखे, इसकी लाश यहाँ से जाएगी नहीं चाचा जी। घबरा नहीं, ये लाश अभी बोलेगी और चलकर अपने पैरों पर जाएगी। मेरे हाथों का कमाल देखो और देखो कि लाश किस तरीके से अपने घर जाती है। हेलो स्टाफ, ये आ गए हमारे बड़े भैया सर्व कितना हुए भौंकले तो हम ये हैं। राजकुमार गुलशन सुनो मेरी बात को। आज इस शेरापत सिंह आपसे कुछ मांगना चाहता है। चाचा जी आप आदेश तो करें, क्यों ना मेरे प्राण ही मांग ले। राजकुमार हाँ चाचा। मैं अपनी बेटी अंजू की सगाई तेरे साथ करना चाहता हूँ। जैसा आपका आदेश। ठीक है मेरे लाल। अंजू बेटी, अरे ओ बेटी अंजू, अंजू बेटी कहाँ रही गई? जी डैड। हेलो स्टाफ,
ये आ गए देशराज सिंह, हमारे बड़े भैया की तरफ से लगा 100 रुपया, 200 की नोट से 100 रुपया घर मालिक के लिए व्यवहार, साथ में कंपनी के लिए 50 रुपये का इनाम हम और हमारी पार्टी की तरफ से धन्यवाद। बेटे अंजू, जी डैडी। आज ही तेरा पिता तेरी सगाई राजकुमार गुलशन के साथ करना डैडी, आप हमेशा हमारे लिए बहुत कुछ करते आए हैं और आज भी जो आप कर रहे हैं हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश बेटी, आओ मेरे पास दोनों बच्चों, आज तुम दोनों को मैं एक कर देता। बोल शंकर भगवान की। मेरे लाल, जानते हो ये रत्नसार बगैर महाराज के सुना सुना लगता है, इसलिए कल मैं अपने हाथों से तुम्हें इस रत्नसार का महाराज बनाऊंगा। जैसा आपका आदेश बेटा, और दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन